बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूलाज की इतनी बेहतरीन ट्रिक और टिप बता रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद वक्त ही फैसला कर देगा कि इससे बेहतरीन ट्रिक कोई हो ही नहीं सकती। बच्चों, आज के बाद कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूलाज नहीं भूलेंगे। हर बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूलाज हर वक्त याद होंगे। ये इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद वक्त ही बता देगा। तो आए मैं बिला तखीर अब फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूलाज डिस्कस करता हूं। बच्चों, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन, कॉस, सीकंट, टैन, कोसीकंट, कॉट। मैंने जान के ये तरतीब रखी है। मैं इसी तरतीब से अभी थोड़ी देर बाद आपको फार्मूले कराने लगा हूं। तो आए बच्चों, अब फार्मूलाज शुरू करते हैं। साइन एंड कॉस के डेरिवेटिव के लिए आपने इनको स्विच कर लेना है, यानी कॉस का डेरिवेटिव या साइन का डेरिवेटिव क्या होगा। ये साइन का डेरिवेटिव कॉस को इधर लेकर आ जाएं, और कॉस का डेरिवेटिव ये साइन, इसको इधर ले जाएं, यानी इनको आपस में आप स्विच कर लें, स्वैप कर लें। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव साइन। स्टूडेंट, जो सी से, इनमें से मैं फिलहाल बता रहा हूं, जो सी से शुरू होगा उसके डेरिवेटिव में इधर नेगेटिव डालना है, यानी इधर जिस लेटर के साथ सी होगा उसका रिजल्ट इधर नेगेटिव होगा। आगे भी यही काम होगा। ये सी के साथ जो लेटर शुरू हो रहे हैं, जिनके शुरू में ये स्टार्ट में सी है, उधर आपने इधर नेगेटिव डालना है। लेकिन रुक जाए, अब इन 4 फंक्शंस के जो आगे डेरिवेटिव है वो डबल फंक्शन होंगे, डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होंगे। इन 4 फंक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं, डेरिवेटिव के जो रिजल्ट्स हैं, वो डबल फंक्शन की फॉर्म में होंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। लेकिन सीकंट और टैन की जोड़ी बना लो, सीकंट और टैन की जोड़ी बना लो, और आपने ये सर्कल याद रखना है। सीकंट एंड टैन की जोड़ी यूं बनानी है कि 2 सीकंट और 1 टैन। जब भी बच्चों सीकंट या टैन का डेरिवेटिव आए तो इनकी जोड़ी बना लो और इनके साथ 1 सीकंट, यानी 2 सीकंट और 1 टैन ले आओ। 2 सीकंट इकट्ठे और 1 टैन, ये सर्कल याद रख लो, और इनके दरमियान में ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला है। तो आए इस सर्कल को सामने रखते हुए इन 2 के फंक्शंस के डेरिवेटिव, इन 2 फंक्शन के डेरिवेटिव आपको अभी याद होने लगे हैं। गौर कीजिएगा, सीकंट का डेरिवेटिव, बेटा सीकंट को छुपा लो, इन 2 का प्रोडक्ट ले लो। ये देखें, सीकंट का डेरिवेटिव होगा फिर सीकंट इनटू टैन, एंगल जो भी है वो वैसे, मैं सबके साथ एंड पे एंगल का डेरिवेटिव भी मेंशन करूंगा। फिलहाल सीकंट का डेरिवेटिव क्या है, सीकंट इनटू टैन, जो यहां पे एंगल है वो वैसे। आगे फिर मैं थोड़ी देर बाद एंगल का डेरिवेटिव भी लिखता हूं। अब आगे आए टैन का। जब भी सीकंट या टैन का डेरिवेटिव आए तो ये सर्कल याद रखना है। तो आए जी टैन का डेरिवेटिव, तो अब टैन को छुपा लो और इनका प्रोडक्ट ले लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो टैन का डेरिवेटिव क्या होगा, टैन को छुपाओ, इनका प्रोडक्ट लो, तो ये सीकंट स्क्वायर एक्स। ये मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि सामने जो रिजल्ट होगा डेरिवेटिव के, ये जो रिजल्ट है इन 4 फंक्शन के, वो डबल फंक्शन की फॉर्म में होंगे, डबल फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। ये देखो, सीकंट और टैन, ये 2 फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट, और ये सीकंट स्क्वायर, यानी 2 सीकंट मिल रहे हैं, सीकंट इनटू सीकंट, तो ये सीकंट स्क्वायर है। तो ये इन 2 के डेरिवेटिव है। सिमिलरली कोसीकंट और कॉट की जोड़ी बना लो, इनको मैंने इकट्ठा रखा है। जोड़ी से मुराद इनको मैंने इकट्ठा रखा है और इधर इनको मैंने इकट्ठा रखा है। लेकिन इनकी जोड़ी सर्कल के अंदर कैसे बनानी है, 2 कोसीकंट ले लो और 1 कॉट ले लो। सीकंट टैन के वक्त डेरिवेटिव में क्या करना है, 2 सीकंट रखने हैं और 1 टैन, और कोसीकंट कॉट के डेरिवेटिव में 2 कोसीकंट रखने और 1 कॉट। लेकिन कॉट के साथ आपने नेगेटिव डालना है। ये देख लो, इनके साथ दरमियान में ये मल्टीप्लाई का साइन। आए अब इस सर्कल को सामने रखते हुए कोसीकंट एंड कॉट का डेरिवेटिव देख लो। ये बच्चों
कोसिकेंट का डेरिवेटिव, कोसिकेंट को छुपा लो, दोनों में से किसी एक कोसिकेंट को छुपा लो। तो ये लेफ्ट साइड वाले सीकेंट या कोसिकेंट को छुपाना है, ये वाला। तो इन दो का प्रोडक्ट ले लो, इन दो का प्रोडक्ट ले लो। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन साथ ये नेगेटिव साइन भी डलेगा। एंड अब कॉट का डेरिवेटिव देखो, कॉट का डेरिवेटिव में इस कॉट को, सिर्फ कॉट को छुपाना है, नेगेटिव अभी जिंदा है, सिर्फ आपने क्या करना है, कॉट को छुपाना है। जस्ट इस कॉट को आप इलिमिनेट कर लो, छुपा लो, तो रिजल्ट में ये नेगेटिव आगे आएगा। तो कॉट को छुपाया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट को छुपा लिया, नेगेटिव अभी जिंदा है, कॉट का फिर डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, और साथ ये दो कोसिकेंट मल्टीप्लाई होंगे, कोसिकेंट इनटू कोसिकेंट वो क्या बन जाएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये देख लो, आपको ये फार्मूलाज याद हो गए हैं। क्या रिपीट कर रहा हूं, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट को छुपा लो, सीकेंट इनटू टैन, टैन का डेरिवेटिव टैन को छुपा लो, सीकेंट इनटू सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर। कोसिकेंट का डेरिवेटिव इस कोसिकेंट को छुपा लो, कोसिकेंट इनटू कॉट, साथ नेगेटिव। एंड कॉट का डेरिवेटिव इस अकेले कॉट को छुपा लो, नेगेटिव रहेगा, वो इन दो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स ये याद रखें, जो सी से शुरू हो रहे हैं फंक्शन, यानी वो फंक्शन जिनके स्टार्ट में सी है, सी वाले फंक्शंस के आगे जो डेरिवेटिव के रिजल्ट्स हैं उनमें नेगेटिव आ रहा है, ये याद रख लें, उनमें नेगेटिव आ रहा है। साइन का कॉस और कॉस का साइन, ये देख लें, साइन का कॉस और कॉस का साइन ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। सीकेंट के लिए सीकेंट इनटू टेंजेंट, टेंजेंट के लिए सीकेंट इनटू सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर। कोसिकेंट के लिए कोसिकेंट को छुपा लो, कोसिकेंट इनटू कॉट, साथ नेगेटिव, और कॉट का डेरिवेटिव कॉट को, सिर्फ अकेले कॉट को छुपाना है, नेगेटिव इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा होगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर। और इन सब के साथ बच्चों आपने साथ एंगल का डेरिवेटिव जरूर आगे मेंशन करना है। इस वक्त तो एंगल एक्स है तो 1 होता है, लेकिन इफ एंगल इज अदर देन एक्स, मैं थोड़ी देर बाद एग्जांपल्स में बताऊंगा, तो फिर उसमें 1 के अलावा भी कोई डेरिवेटिव हो सकता है अगर एंगल अदर देन एक्स हो। इस वक्त तो एंगल एक्स है तो 1 लिखें या ना लिखें, मैं सिर्फ सिंबॉलिकली साथ डी ओवर डी एक्स एंगल का डेरिवेटिव, ये जो भी एंगल एक्स है, ये जो भी एंगल एक्स है, एक्स का मैंने साथ डेरिवेटिव लिख रहा हूं, डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब के साथ एंगल का डेरिवेटिव। तो ये आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी सुपर ट्रिक है। इंशाल्लाह आपको ऐसी ट्रिक बड़ी कम मिलेगी, तो इसको याद रख लें, ये डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं। अब आए, मैं इन फार्मूलाज को सामने रखते हुए चंद एक एग्जाम्पल्स कराता हूं। स्टूडेंट्स, अब इन फार्मूलाज को सामने रखते हुए मैं चंद का आपको एग्जाम्पल कराता हूं, ताकि आपको और अच्छी समझ आए और आपका और कंसेप्ट बेहतर हो। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले ये एक रूल है, दिस इज कॉल्ड पावर रूल। ये रूल डेरिवेटिव के मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होगा। जब भी एक्स पे कोई पावर होगी, चाहे पावर 1 हो, तो भी आप पावर रूल लगा सकते हैं। तो एक्स की हर पावर पे ये रूल लगेगा। ये रूल क्या है, डी ओवर डी एक्स, एक्स पावर एन, एन मीन कोई नंबर। तो इस रूल को यूं पढ़ते हैं, यूं याद रखते हैं, पावर पहले, पावर में से एक कम, एक्स लिखकर पावर में से एक कम। स्टूडेंट्स, डी का मतलब डेरिवेटिव, डी का मतलब डिक्रीज, तो पावर एक डिक्रीज कर लें। डेरिवेटिव में पावर डिक्रीज करते हैं, पावर पहले, एक्स लिखकर पावर में से एक कम, एक पावर डिक्रीज कर लें। फिर डेरिवेटिव किसका, बेस का, साथ आपने फिर बेस का डेरिवेटिव भी लिखना है। अगर बेस एक्स है तो बुक में या टीचर्स लोग डी एक्स ओवर डी एक्स वो 1 होता है,
वो लिखते ही नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन इफ बेस इज अदर देन एक्स, तो उसके लिए ये मैंने जनरल फॉर्म बना दी है, पावर रूल की ये जनरल फॉर्म है। ये वाला पावर रूल है, ये भी पावर रूल है, बट दिस इज कॉल्ड मोस्ट जनरल फॉर्म। वट एवर इज द बेस, फंक्शन है कोई और उस पे पावर n है। अब फंक्शन से मुराद अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसमें भी काम वही है, तरीकाकार वही है। पावर पहले, अंदर फंक्शन लिखकर पावर में से एक कम, पावर डिक्रीज होगी, इनटू साथ डी ओवर डी एक्स बेस का डेरिवेटिव। तो इसको यूं याद रखना है, पावर पहले, पावर में से एक कम, यानी अंदर वही फंक्शन होगा और ऊपर पावर में से एक कम। पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, डी एक्स ओवर डी एक्स ये कट के वन नहीं होता, क्योंकि डी ओवर डी एक्स ये एक अलग स्टोरी है। डी ओवर डी एक्स ये ऑपरेटर है, और डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव ये टोटल वन बनेगा। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन y इक्वल टू एक्स लिखकर उसमें इंक्रीमेंट, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन विद डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करके जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास डेरिवेटिव क्या आएगा, वन। कई लोग कहते हैं ये डी एक्स ओवर डी एक्स कट गया। नहीं 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 नहीं, डी एक्स ओवर डी एक्स ये नहीं कटता, ये पूरी एक चीज है डी ओवर डी एक्स। इट इज नॉट रेशो, इट इज एन ऑपरेटर। डी ओवर डी एक्स की ये रेशो नहीं है, ये क्या है, ये एक डेरिवेटिव क्या है, एक ऑपरेटर है। और डी ओवर डी एक्स, एक्स ये वन होगा। कभी आप ऐसा ना कहो कि ये डी एक्स ओवर डी एक्स ये कोई रेशो है, ऊपर भी डी एक्स है नीचे भी डी एक्स है तो ये कट जाता है, नहीं। वो टीचर लोग या स्टूडेंट्स आसानी के लिए अपने तौर पे कह लेते हैं, बट दर हकीकत ये एक्चुअल बात नहीं है, ये एक्चुअल स्टोरी नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लें। अब आप इसी को थोड़ी देर के लिए, ये मैं टोटका बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पे भी आप पावर रूल लगा लो। थोड़ी देर के लिए जुगाड़ है क्या, पावर पहले, पावर में से एक लेस, तो एक्स पावर 0 हो जाएगी, तो वो ओवरऑल जो है फिर क्या बन जाता है, 1। ये वैसे टोटके के तौर पर मैं बता रहा हूं। तो वैसे जो है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप करेंगे तो वो 1 ही बनेगा। तो अब आए इन एग्जांपल्स को अब हम करते हैं। साइन ऑफ 6x, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो बच्चों ये फार्मूलाज हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, एंगल वैसे, फिर एंगल का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो क्वेश्चन में एंगल है वही आगे आंसर में या रिजल्ट में एंगल लिख देना है। जो यहाँ पे एंगल है इधर अंदर वही इधर भी लिख देना है अंदर एंगल। साइन का एंगल 6x, तो कॉस का एंगल भी 6x। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल वैसे, इसलिए मैं साथ बोलता हूं एंगल वैसे, 6x वैसे, साथ किसका डेरिवेटिव, एंगल का। साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल वैसे, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसलिए बच्चों मैं ये साथ डी ओवर डी एक्स लिखता था ताकि आपकी आदत बन जाए कि जो भी एंगल है साथ एंगल का डेरिवेटिव जरूर मेंशन किया जाए, लिखा जाए। तो 6x का अब आगे डेरिवेटिव लेना है, तो 6 इंटू एक्स है, 6 कांस्टेंट है बाहर और अंदर डेरिवेटिव x पे चला गया। dx ओवर dx ये क्या होता है, 1। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो 6 अब शुरू में लिख लें, तो ये साइन 6x का डेरिवेटिव ये बना। याद रखें जो क्वेश्चन में या फंक्शन में एंगल है आगे रिजल्ट में भी वही एंगल होगा। इधर जो वैल्यू के साथ एंगल है, गिवन वैल्यू के साथ जो अंदर एंगल है, रिजल्ट में भी आगे वही एंगल जरूर होना चाहिए। यानी एंगल डिस्टर्ब नहीं होगा, रिजल्ट में एंगल वही होगा जो क्वेश्चन में है, साथ कोई एक्स्ट्रा चीज बन सकती है वो शुरू में लिख लेनी। अब कोसाइन का डेरिवेटिव देखें, कोसाइन 9x क्यूब का डेरिवेटिव, तो कोसाइन का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एंगल वैसे, ये वाली स्टोरी, साथ डी ओवर डी एक्स किसका, एंगल का डेरिवेटिव। अब 9x क्यूब में 9 है कांस्टेंट, ये बाहर, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल, पावर पहले,
पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, इफ बेस इज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या होगा 1। तो ये ओवरऑल 27x² बना, उसको मैंने शुरू में लिख दिया साथ ये नेगेटिव। एग्जाम्पल 3 है d/dx tan x³ tan का डेरिवेटिव क्या होगा सीकंट स्क्वायर एंगल वैसे। तो ये देख लो tan का डेरिवेटिव सीकंट स्क्वायर एंगल वैसे, जो भी एंगल क्वेश्चन में है इधर फंक्शन में है वही एंगल आगे रिजल्ट में या आंसर में लिखना है। एक बार वही एंगल वैसे साथ d/dx किसका एंगल का डेरिवेटिव। अब x³ का डेरिवेटिव क्या होगा पावर रूल के लिहाज से, ये देख लें हमारे पास आगे ये चीज बनी। फोर्थ एग्जांपल है, मैंने जान के चेंज की हैं चीजें, वैरायटी लाया हूं। फोर्थ एग्जांपल है d/dx sin³ x, साइन पे पावर 3 है। तो जब भी बेटा डेरिवेटिव के वक्त फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो यानी साइन कॉस वगैरह के पावर हो साथ ऊपर, तो आपने ये किया हुआ है फर्स्ट ईयर में, आपको पता है साइन पे यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक पे जो फंक्शन पे पावर होगी उस पावर को हम होल पावर लिखते हैं। तो डेरिवेटिव लेते वक्त अगर साइन कॉस या टैन पे कोई पावर हो तो उसको होल पावर लिखना है। एंगल पे पावर जो होगी उसको होल पावर नहीं लिखा जाएगा, यानी x³ को हम tan x लिखकर ऊपर होल पावर नहीं करेंगे। टैन पे या साइन पे या कॉस पे या सीकेंट पे यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जब कोई पावर होगी तो उसको हम होल पावर लिखते हैं। एंगल पे जो पावर है वो पावर वैसे ही रहेगी एंगल के साथ, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, जब हम एंगल का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो उधर पावर रूल लगेगा। तो यहां पे इसको होल पावर बनाया, अब बच्चों यहां पे पावर रूल लगेगा, बट ये जनरल पावर रूल बन गया। कैसे? पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, ये जनरल पावर रूल है। पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, यहां पे भी यही सीन है। अब बच्चों साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, यहां तक भी काफी है, ये भी ठीक है। मैंने इसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया है, ये पावर फिर मैं अंदर लेकर आया हूं खूबसूरती के लिए, वरना ये भी ठीक है। राइटर असल में होल फंक्शन के ऊपर जो पावर होती है तो नॉर्मली हम उसको अंदर लिख लिया करते हैं, तो राइटर इसको अंदर लिख लिया करते हैं, नॉर्मली हम इसको फिर इसलिए अंदर लिख लिया करेंगे। अब आखिरी एग्जांपल है सीकेंट ऑफ x4। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? सीकेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट इनटू 10। ये सर्कल, स्टोरी फिनिश, कहानी खत्म। सर्कल जिसको याद हो गया, सर्कल में कोई गाल ही नहीं, सर्कल में कोई रौला ही नहीं। क्या? सीकेंट के वक्त 2 सीकेंट और 1 टैन, कोसीकेंट के वक्त 2 कोसीकेंट और 1 कॉट। सीकेंट टैन में 2 सीकेंट और 1 टैन, कोसीकेंट कॉट में 2 कोसीकेंट और 1 कॉट, लेकिन कॉट के साथ क्या डालोगे? नेगेटिव। आ जाए बच्चों, यहां पे क्या है? सीकेंट x4 का डेरिवेटिव सीकेंट इनटू टैन, एंगल वैसे साथ एंगल का डेरिवेटिव। अब x4 के साथ क्या लिखोगे? 4x³ तो उम्मीद है बच्चों आपको एग्जाम्पल्स कराने से मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने बच्चों डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स का एक अलग लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको देखें। ये बातें मैंने उसमें डिस्कस की हुई हैं, ये जो चीज़ें अंदर मैंने काम किए हैं ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं, आप उसको देखें तो वहाँ से ये मजीद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।